बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल फोरम पे, और वो ये डेवलपमेंट हुई है कि कनाडा ने बेसिकली अपनी जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। और बेसिकली उस इंडो पैसिफिक में जारी बात है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के हवाले से, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि उसने बेसिकली इंडिया को क्रिटिकल पार्टनर के तौर पे इस्टेब्लिश किया है। और वो कह रहा है कि इंडिया जो है हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है के लिए मुल्क है, जबकि पाकिस्तान का जो उन्होंने नाम लिया है वो नॉर्थ कोरिया के साथ लिया है। और वो जाहिर बात है इंडिया चाइना को और बहुत सारे, मैं इसको डिस्कशन करता हूँ इस पे वो क्या उन्होंने किया और वो किस तरह, लेकिन टेक्निकली तो चाइनी इंडियंस जो हैं, कैनेडियंस जो हैं, वो चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं फॉर देयर सप्लाई चेन। और किस तरह वो जो रीजनल इनिशिएटिव्स हैं, जो सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स हैं, उनको पता है कि आइंदा मुस्तकबिल में जो हब है मैन्युफैक्चरिंग की वो इंडिया में आ रही है। भारत के दोनों दुश्मन इस समय तिलस तिलस कर जो है वो नर्क की सजा काट रहे हैं। आप देखो, पाकिस्तान तो 2 साल से ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड पर लगा ही हुआ है। पाकिस्तान में तो अगर आज आपको लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तबाह हो रहा है, आप कल आकर के देखना, कल आपको लगेगा कि अरे कल वाला तो यानी जो बीत गया कल वो तो कुछ था ही नहीं, आज असलियत में तबाह हो रहा है। ऐसे ही हर बीतते दिन के साथ में पाकिस्तान में जो तबाही है वो बढ़ती ही चली जा रही है। अब लेकिन चाइना भी इसकी चपेट में आ गया है। चाइना भी बहुत लंबे समय तक बच नहीं सका। वो जो कहते हैं ना, जो पहले यवन थे जब भारत में हमला करते थे, वो उनके अंदर में डर था। सिकंदर के टाइम पे, अलेक्जेंडर के टाइम पे अगर आप इतिहास खंगालेंगे, उनके मन में डर था कि इस भूमि की जो पवित्रता है वो आपको छोड़ती नहीं है, वो आपको झुझला के रख देती है, आपको पूरा तबाह करके रख देती है। इसी चक्कर में उनकी फौज का मनोबल कम था। ये सिर्फ वहाँ नहीं, चंगेज खान की फौज में भी देखा गया। ऐसा ही कुछ आप देखो आज होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो चाइना और पाकिस्तान तिलस तिलस कर जो है नर्क की सजा काट रहे हैं, ऐसे ही नहीं काट रहे, अपने कर्मों का फल है वो। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के अंदर 7-8 फाइनेंस मिनिस्टर आना इस चीज़ की ज़मानत है कि मुल्क जो है वो, मतलब वो हर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आपको एक नया फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, बिकॉज वो पिछला फाइनेंस मिनिस्टर भज जाता है, यहाँ उसको जो है वो इतने जोगा नहीं रहता, यहाँ उसके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ता है। और मज़े की बात है कि पाकिस्तान की सारी कैबिनेट के पास कोई एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है जिसको आप ये कह सके जो इलेक्टेड हो। चारों के चारों जो हैं वो एक इस तरह वो कनेक्टेड हैं, सिवाय नॉर्थ कोरिया के। सो ये इतनी बड़ी जो अवाम है उसका कनेक्ट होना और इनके कॉन्फ्लिक्ट भी होना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पाकिस्तान को मेरा ख्याल है अपना शोर डालना चाहिए कि दे शुड प्ले अ रोल एट वन डे। एक तरफ हम कहते हैं कि जी वी विल एक्ट लाइक बिग बॉयज और हम इंडिया के साथ बैठ जाएंगे, दूसरी तरफ सानू पता है कख नहीं होना, हमें पता है कुछ भी नहीं होना, ऐसे ही बस बैठ जाएंगे। कैसे बैठ जाएंगे? इंडियंस तो बैठने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की पॉलिसी का फेलियर रहा है ये कि अभी मतलब 10 साल 15 साल पता नहीं कितने देर वो दबू दबी में रहा है जी, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी नहीं है। तो साढ़े लोगों ने कटा दे साथ जाना खैर नहीं हो। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो है ही है, लेकिन बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन, वो उनको नज़र आ गया कि हमने चीज़ें चाइना से इंडिया से इम्पोर्ट करनी है इन मुस्तकबिल के अंदर। और अगर इसीलिए सारा वेस्ट जो लगा हुआ है कि हम सारी अपनी जो प्रोडक्शन है और जो चीज़ें हैं वो इंडिया में ट्रांसफ़र करें। पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू द रीजन, पाकिस्तान डज नॉट हैव एनीथिंग। पाकिस्तान इस मामले को, कि पाकिस्तान जो है वो ये कभी भी इस चीज़ नहीं समझ रहा कि भाई म्यांमार क्या चीज़ है, नॉर्थ कोरियन पेनिनसुला में क्या हो रहा है, साउथ एंड ईस्ट चाइना सीज में क्या हो रहा है, ताइवान स्टेट में क्या हो रहा है। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ ये पर्सनली पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और इंडो पैसिफिक जो है उसमें अगर 4 ऐसे मुल्क हैं वो जिसको हाईलाइट करते हैं, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान, जिनके पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स और मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। सो वो समझ रहे हैं कि हमें इस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। जबकि पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया जनाब कि वहाँ पे 4 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ा वॉलेटाइल रिलीजन है, बिकॉज यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के बीच में, और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और जो है वो उसके बीच में है। सारे टेक्नोक्रेट लेके आने पड़ते हैं। ये तो पाकिस्तान की सियासी पॉलिटिकल क्लास का हाल है कि उनके पास बंदे कोई नहीं है। दे डोंट हैव अ पर्सन, दे डोंट हैव समवन जिसको वो कह लें
कि जी वो बंदा जो है वो उनके लिए निज़ाम चला सकता है, या वो बंदा वाकई दैट ही इज़ कमिंग फ्रॉम द ग्रास रूट एंड ही अंडरस्टैंड्स कि जो आवाम को क्या चाहिए और आवाम की जो है वो क्या ज़रूरियात हैं और आवाम के लिए कितनी को हमें डेवलपमेंट करनी है। तो मुझे ऐसे लगता है जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया जो है और अमेरिका जो है रीजनल इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, उनके ऊपर भी बात कर रहा है, और फिर वो कह रहा है कि ये इनिशिएटिव के साथ हम कनेक्ट करेंगे, और इसी तरह टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए पार्टनरशिप एंड ऑल दैट। सो ये आप इमेजिन कर लें कि ये एक बड़े पैमाने पे जो कैनेडियंस ने, और ये तकरीबन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है वो स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कराई है कि हम चाइना को समझते हैं इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन अपनी जो टाइज़ हैं वो इंडिया के साथ बूस्ट करने की वो बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आप देखें कि एक तरफ जैसे स्ट्रेटेजिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, लेकिन डेमोग्राफिक इम्पोर्टेंस की बात की है, और उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए क्रिटिकल पार्टनर्स है, और हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडो पैसिफिक में अचीव नहीं कर सकते अगर हमारे पास इंडिया नहीं है। और फिर वो कहते हैं जी हमारा इंडिया के साथ जो है वो बॉन्ड है जी डेमोक्रेसी का, प्लूरलिज्म का। हम हमें हमें पता है इस चीज़ का कि हम कंप्लीटली इरेलीवेंट होकर बैठे हुए हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी उस हवाले से कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया जिस पैराए में देख रही है उस हमें उसको वो नहीं देख रही। जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा कनाडा तो बात कर रहा है जनाब कि जी ठीक है जी, हम हमारे लिए रीजनल पीस बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम तो कोरियन पेनिनसुला में चीज़ों को देख रहे हैं और नॉर्थ कोरियन की जो प्रोवोकेशंस है उसको देख रहे हैं, म्यांमार को देख रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमने इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ जो प्रोस्पेरिटी का इसका भी इंगेज करना है। और इसके साथ साथ डिजिटल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है जो कि जिसमें सिंगापुर, न्यूजीलैंड और चिली है, और जो इसमें ममालिक हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कितनी बड़ी एक ग्लोबल गेम में जा चुका है। इंडिया कितनी बड़ी ग्लोबल गेम में जा चुका है। दी ओनली थिंग जिसको आप समझ सकते हैं, जिसको मेरा ख्याल है देखने की ज़रूरत है, और अगर पाकिस्तान ने इन चीज़ों को ध्यान ना दिया तो मेरा ख्याल है कि मामलात बड़े ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, चीज़ें बड़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो सकती हैं अगर पाकिस्तान ने अपनी वैल्यू खुद ही ख़त्म कर दी। ख़त्म तो हमने करने की कोशिश की हुई है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई जिससे हम हमारे लिए जो है वो हम अपने आप को दुनिया के सामने इररेलेवेंट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बिकॉज उनको तो सूट ही नहीं करता। जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, इंडिया को सूट नहीं करता कि पाकिस्तान के साथ बैठे हैं वो, और उनको क्यों करके सूट करेगा भाई? वो क्यों करके आपके साथ बैठे हैं? वो क्यों ऐसा क्या है जो आप उनको ऑफर कर सकते हैं? मैं बार-बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को क्या ऑफर कर सकता है? ना कोई आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, ना कोई आप फाइनेंशियल एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है? और उल्टा अभी महीना हुआ है आप लोग जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकले हैं, ठीक है जनाब? एक स्ट्रैटेजी है इन्वेस्ट इन कनेक्ट पीपल, और कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेस है, वो कैपेसिटी है जो उसको दिल्ली और चंडीगढ़ में उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन साथ वो कहते हैं कि हम जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमिक, एजुकेशनल, कल्चरल, यूथ और रिसर्च एक्सचेंज को हम ज़रूर बढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ जो है वो क्लाइमेट चेंज और ये सारी उठ पटांग तो चलो चलता रहता है। तो जिस तरह से आप देखो देर सवेर रिजल्ट मिले। अब कोई कहेगा कि अरे देखो अंग्रेजों ने भी यहाँ पे शासन किया है इस धरती पे आके, इस धरती पर मुगलों से लेकर पूरी की पूरी इतनी सब कौमें थी, सब ने इतने सारे अलग अलग परिवार थे, सब ने यहाँ पे आकर के राज किया, तो कैसे कह सकते हैं कि इस भूमि में कुछ ऐसा जादू है कि सामने वाला जो आक्रमण करने वाला होता है वो तबाह होकर रह जाता है। रिजल्ट हमारे सामने है। आज आप देख लो अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, पूरी की पूरी बेल्ट जो थी, क्या हो रखा उनका। एक तो हमारे भारत में बड़ा ही मिसकंसेप्शन इस बात का है, हमें कभी भी ढंग से पढ़ाया नहीं गया कि हमारे यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य था या बाकी जितने भी थे, ये आए एग्जैक्टली कहाँ से थे। ये अफ़गानिस्तान से आए थे, ये उज़्बेकिस्तान से आए थे, ये या सऊदी अरब वगैरह से आए थे, ये तुर्की से आए थे, ये कज़ाकिस्तान से आए थे, ये आखिर आए ईरान से आए थे, कहाँ से आए थे। कभी भी अगर आप आज 10 लोगों को पूछोगे तो 10 में से शायद एक ही आपको इसका सही जवाब दे पाए, बाकी 9 लोगों को सही समझ नहीं। उनको पूरी ऐसा लगता है कि जितने 56-57 देश से सब इकट्ठे होकर हमला कर देते, ऐसा कतई नहीं था। ज़्यादातर आप देखो अफ़गान थे शुरू में जितने ये आपके लोधी और ये खिलजी और गजनी, ये सब तो अफ़गान थे। मुग़ल परिवार जो था पूरा का पूरा वो उज़्बेक था,
उज़्बेक था और वो चंगेज़ खान की वंशावली से आता था। चंगेज़ खान को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए चंगेज़ खान वही व्यक्ति है। पहली बात तो चंगेज़ खान कोई भी मुसलमान व्यक्ति नहीं थे। वो खान जो टाइटल आज पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यूज़ करते हैं वो चंगेज़ खान से ही आता है, लेकिन वो मुस्लिम नहीं थे। तो चंगेज़ खान साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने इधर आज के अरब वर्ल्ड पे हमला किया था और कई कई देशों की तो 80% आबादी मिटा दी थी, जो आबादी मुसलमान थी। अब उन्हीं के वंशज आगे चल के इस्लाम कबूल किए, वो अलग चैप्टर है, उस पर कोई विशेष में जाएंगे। मगर आप देखो आज उज़्बेकिस्तान की क्या हालत है। पहले यूएसएसआर का गुलाम बना रहा और आज एक अलग छिटका फिटका देश है, कुछ जो खास बहुत इन्होंने नहीं कर पाए। अफगानिस्तान की आज क्या हालत है, भारत के सामने कटोरे लेके खड़े रहते हैं। जिन जिन देशों के लोगों ने आकर के भारत पर राज किया इस्लामिक कंट्रीज में, उनकी क्या कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। अब हमें लगता है कि वही आके राज किए थे, आज वही तेल में खेल रहे, तो नहीं भैया, तेल में जो खेल रहे हैं वो अलग लोग थे, वो नहीं थे। जरूर उनके कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़े जरूर थे, मगर कोई भी राजा आप देखो इस तरफ से नहीं आया हमारे यहाँ पे। अब इंग्लैंड की आज क्या हालत है, बाकी सब की हालत है। आज सब कुछ छोड़ दो, ये तो आजकल तो इंस्टेंट कर्मा का टाइम है, आजकल तो तुरंत दान महाकल्याण वाला खेल हो जाता है। आजकल आप देखो पाकिस्तान और चीन तो अभी पिछले 50-100 साल में ही लड़ रहे हैं भारत से, क्या हालत हो गई दोनों की। चीन में आप देखो प्रकृति भी अपना उफान मार रही है, नदियां भी सूख रही हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, पैसा क्राइसिस भी, जो इसकी अकड़ थी ना कि हमारे पास तो बहुत पैसा है बहुत पैसा है, आज देख लो क्या पैसा है। जनता को आप नोट नहीं दे पा रहे हो, जनता ने जो अपने बैंकों में पैसे रखे वो आप दे नहीं पा रहे हो। अपने यहाँ पे आपके यहाँ से बिजनेस उठ उठ के जा रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट घटता चला जा रहा है।